हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम माँ काली की तरफ से आपके लिए मैसेजेस लेकर के आए हैं। तो ये एक जर्नल रीडिंग है, यहाँ पे जर्नल गाइडेंस होगी गाइस। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर इस वीडियो को देखिएगा। आपकी इंट्यूशन अच्छे से जानती है कि ये जो मैसेज है ये आपके किस एरिया में जाएगा, ठीक है। तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए और माँ काली से कनेक्ट कीजिए। जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें इस वीडियो के माध्यम से। जो भी आपको मैसेजेस चाहिए, जो भी आपको आप जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, जो भी मैसेजेस आप रिसीव आपके लिए ज़रूरी है इस समय जानने, वो आपको दें यहाँ पर, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपनी प्रेयर बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वक्त ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एक्वेरियस कुंभ राशि, जितने भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप उन्हें, क्या कहना चाहते हो आप एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को। Open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal this situation. Beautiful. Cancel, clear, delete. पहला मैसेज देखते हैं आपके लिए। 4 of Swords. Insights that come from meditation. The need to rest or take a vacation. Allow yourself more time before make a decision. Mental exhaustion. Get more sleep. Self-love, self-care. Your ancestors exist in your DNA. To respect and love your ancestors is to respect and love yourself. Knight of Wands. Passionate, confident, charismatic, restless events requiring immediate action. Trust your instincts. Stay focused, a passionate relationship. Open your heart. Cancel, clear, delete. Use only positive words and thoughts. They are rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effects of past negative thinking. Thank you, ma. Thank you so much. Emperor, Temperance, Ace of Wands. मेजर चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। 7 of Wands भी है और यहाँ पर 2 of Pentacles, Star. Yes, हाँ, my dear Aquarius with the King of Wands, बहुत ही एक इंटेंस शिफ्ट से आप लोग इस मूवमेंट से गुज़र रहे हैं। ये जो चेंजेस, ये जो शिफ्टिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं इस वक्त, आपकी इंटरनली भी है
और आपके आउटर लाइफ में तो है ही है, लेकिन येस इंटरनली बहुत ज़्यादा है, राइट। सबसे पहली बात तो ना मुझे ये बोला जा रहा है आपके लिए इस वक्त में, आप लोगों का, अगर मैं इस वक्त की बात करूं जहां मुझे माँ काली अभी जो गाइड कर रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं कि फॉर श्योर यहाँ पर भी 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है। अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आपकी लाइफ में पूरी तरीके से, कुछ लोगों की तो ओवरऑल लाइफ बोलूँगी, हर एस्पेक्ट में इम्बैलेंस है। रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, एवरीथिंग, ठीक है। और आप लोग क्या हैं इस वक्त में ना, आपका दिल और दिमाग एक तो है ही नहीं, दोनों में बिल्कुल फाइट है, ठीक है। अगर दिल किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ता है तो दिमाग उसको कट कर देता है, राइट। और दिमाग अगर किसी चीज़ की तरफ बोलता है तो दिल फिर बीच में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप बस कंफ्यूज ही रह रहे हो इस वक्त में, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। आप इस वक्त में ना बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये जो अभी का समय चल रहा है, बहुत चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और मैं तो कहूँगी कि इस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं कि एक ख़त्म होता नहीं दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता नहीं तीसरा आ जाता है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना, एक साथ आ जाने, इधर से भी उधर से भी प्रॉब्लम आ रही है, उधर से भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब इस तरह की सिचुएशंस कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है लेकिन बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो अभी आप ऐसी सिचुएशंस में स्टक्ड हो। बेसिकली आपको सबसे पहले तो माँ काली आपको यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं, गाइस प्लीज़ बच्चों की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, कि आप लोग एक मेजर शिफ्ट से गुज़र रहे हो, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ ना तो सभी लोग कुछ ना कुछ चेंजेस से गुज़र रहे हैं इस वक्त, बहुत एक बड़े लेवल पर कलेक्टिव के लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय आपकी सारी सिचुएशन को ना डिवाइन हैंडल कर रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। सबसे पहला मैसेज मुझे ये दे रहे हैं, बस आपको यहाँ पर ना खुद पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। अब बाकी सब चीज़ों को अभी हाल फिलहाल तो छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ खुद पर फोकस करो, खुद की हेल्थ देखो, खुद की फिज़िकल हेल्थ, खुद की मेंटल हेल्थ, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या सही है, उस चीज़ पर आपको ज़्यादा देना है टाइम इस वक्त में, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाकी और चीज़ों में पढ़ने वाले हैं ना इस समय, तो उससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सब जो है डिवाइन हैंडल कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको यहाँ पर जो भी मैसेजेस आए हैं ना, यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आए हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ओपन योर हार्ट, कैंसिल क्लियर, आपको खुद को पर्सनली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक न्यू बिगनिंग में यहाँ पर देख रही हूँ, एक नई शुरुआत देख रही हूँ। ये स्पिरिचुअल लेवल पर एक न्यू, जिसे कहते हैं ना कि एक फेस, कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, एक न्यू स्टार्ट, स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए उनका एक फेज़ ख़त्म हो गया है, अब एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, राइट। लेकिन यस यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो नया जो स्टार्ट है ना, उसके लिए आपको पहले पूरी तरीके से रेडी होना है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले तो भाई अपने ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने मन को सबसे पहले संभालिए, ठीक है। क्योंकि दिक्कत सारी कहाँ से आ रही है, आपके मन के द्वारा, ठीक है। आपका माइंडसेट, आपके अंदर जो इनबैलेंस है, आपका दिल और दिमाग जो इनबैलेंस है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इस समय अगर किसी भी सिचुएशन में स्टक्ड हो, भाई इस समय छोड़ दो, बिल्कुल एक वकेशन पर चले जाओ, रेस्ट ले लो, मतलब पॉज ले लो, ब्रेक ले लो एक, यहाँ पर आपके लिए यही रिक्वायर्ड है, ठीक है। कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हो, अभी थोड़ा स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, अभी डिवाइन बोल रहे हैं स्टॉप, ठीक है। अभी तुरंत में, जल्दबाजी में, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, जल्दबाजी का घोड़ा नहीं बनना है यहाँ पर। जल्दबाजी में कोई एक्शंस नहीं लेने, जल्दी में एक्शंस लोगे तो गिर जाओगे, ठीक है। जल्दी जल्दी भागोगे तो गिर जाओगे। यहाँ पर ब्रेक लो, ठीक है, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले समय लो, अच्छे से समय लो। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई गाड़ी छूट रही है, अभी अभी सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है। अच्छे से समय लो, अपने मन को शांत करो, तब डिसीज़न लो। अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक्वेरियस, आप लोगों को ठीक से नींद नहीं आ पा रही है।
इवन आप में से कुछ लोग ऐसा लगता है कि ठीक है मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा या सोच नहीं रही हूँ, लेकिन जब आप सोने के लिए जाते हैं ना तो आपको नींद नहीं आती, बहुत देर बाद नींद आती है। कुछ ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वो जो आपके अंदर जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ बैठ गई है, ठीक है, जो चेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसको लेकर के वो जो स्ट्रेस है वो बहुत अंदर तक डीप वहाँ पे चला गया है। तो अभी आपका ना आप एक एग्जॉशन में, जहाँ पे मेंटल एग्जॉशन का मैसेज है आपके लिए, तो प्लीज़ आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है। नींद आप तभी ले पाएंगे ना जब आपका दिमाग चलता रहेगा, आप ओवरथिंक करते रहोगे तो आपको नींद कहाँ से आएगी। तो उसके लिए आपका दिमाग, आपका मन, आपका दिल शांत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। तो प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आप अपने से क्या बातें करते हैं, अपने से क्या थॉट्स लाते हैं, और अपने लिए आप अपने आप को कितना मतलब कितनी आप अपनी केयर कर रहे हैं, कितना अपने से प्यार करते हैं, ठीक है। ये सेल्फिश होने वाली बात नहीं कह रही मैं, यहाँ पर आपके लिए मैसेज ही इस तरीके से है कि योर एंसेस्टर्स एग्जिस्ट इन योर डीएनए, ठीक है, कि आपके जो पूर्वज हैं ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके डीएनए में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके अंदर ही है, आप उन्हीं से तो आए हैं, ठीक है, आप उन्हीं से तो आए हैं ना। तो टू रिस्पेक्ट एंड लव योर एंसेस्टर्स इज़ टू रिस्पेक्ट एंड लव योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एंसेस्टर्स को वो प्यार दें, उनको वो रिस्पेक्ट दें, ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले तो अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, अपने से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप से अच्छा बोलना स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप सभी पूरा दिन ऐसा निकाल देते हो कि आप अपना ध्यान नहीं देते, कॉम्बिंग नहीं करते, ड्रेसिंग अच्छी नहीं रखते, बस बैठे हो यूं ही, अपनी केयर ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर माँ काली यही बोल रही है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करो। जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं दिखाओगे, ठीक है, मेल या फीमेल, जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। आपको देख करके, कहते हैं ना, आपको देख करके पता चलता है कि आपका घर कैसा है, आपकी सोच कैसी है, राइट। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपकी इवन छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, इवन छोटी छोटी चीज़ें कि आपके कपड़े बिल्कुल सही हों, आप बिना प्रेस किए हुए कपड़े ना पहने, ठीक है, और कॉम्बिंग अच्छे से की हो, बाल सवरे हुए हो बिल्कुल, राइट। तो कहने का मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप से प्यार करना। हम अपने आप को छोड़ कब देते हैं? जब हम खुद से प्यार ही नहीं करते, जब जीवन सब नीरस हो जाता है, जो वो अपने अंदर एनर्जीज ही नहीं रहती है। तो माँ काली आपको यही कह रही हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी केयर करो। जहाँ लगे ना कि मुझे अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है, प्लीज़, ठीक है, कोई स्पा ले लो, ठीक है, या फिर जो भी रिक्वायर्ड हो अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड हो अपने लिए समय निकालिए। बेसिकली अपने आप को इतना बिजी मत कर दो कि भाई मेरे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, या फिर उस ऊर्जा में ही नहीं हो कि भाई मैं खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज हूँ कि इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, आप ही से चीज़ें स्टार्ट होंगी। आप बैलेंस नज़र आओगे अंदर से और बाहर से, तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा, वरना डिसबैलेंस ही रहेगा। नेक्स्ट आपके लिए है ओपन योर हार्ट। नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन, ठीक है। कोई भी इस जीवन में ना परफेक्ट नहीं है। मैं अभी आपको पहले भी यही बोला ना कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है। तो अपने में कमियां निकालनी हो या दूसरे में कमियां निकालनी, इन सभी चीज़ों को छोड़ दो, इनसे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। मुझ में कितनी कमियां हैं, आप में कितनी कमियां हैं। तो दूसरों को जज करना, छोटी छोटी बातों पर टोकना, छोटी छोटी बातों पर जज करने वाली जो एनर्जीज़ है ना, उससे बाहर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि उससे बाहर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको बोला जा रहा है एक प्यार की एनर्जीज़ में आना। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसे प्यार से हैंडल करो, प्यार से हील करो, ठीक है। हम सब एक हैं ना, कहते हैं ना ये कि हम सब उसी परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम सभी एक हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे की मदद करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, एक दूसरे को इवॉल्व कराने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और हम सब एक स्कूल में ही पढ़ रहे हैं।
ये कोई हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम कुछ साल हैं, 60 साल, 70 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। उसके बाद तो हमें अपने ही घर जाना है, जिसे कहते हैं ना जीवात्मा जगत, ठीक है, वो हमारा असली घर है। तो यहाँ पर जो इस वक्त हम यहाँ पर है ना, हम एक स्कूल में हैं, ये एक फिक्स टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हम इवॉल्व होने आए हैं, यहाँ पर हम लेसन सीखने आए हैं, यहाँ पर हम पढ़ाई करने आए हैं। किस लिए? अपनी आत्मा की प्रगति के लिए, ठीक है। लेकिन हमें एक दूसरे को यहाँ पर जज नहीं करना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है, कमियां नहीं निकालनी, ना ही इवन खुद में ना ही दूसरों में, सपोर्ट करना है, एनकरेज करना है और आगे बढ़ना है। ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये दूसरों को लेकर के तो लागू हो रही है, सबसे ज़्यादा आप पर लागू हो रही है कि खुद को लेकर के, समझ रहे हैं। एंड यहाँ पर कैंसल क्लियर डिलीट, ठीक है। आपको यहाँ पर माँ काली यही बोल रही है कि यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स माय डियर, पॉजिटिव वर्ड्स का और पॉजिटिव थॉट्स का ही यूज़ करें, ओके। क्योंकि इस मोमेंट पे ना आपकी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इन थॉट पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहा, इन नेगेटिव थॉट पैटर्न से मैं बाहर नहीं आ पा रहा, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है, प्लीज़ कॉल कीजिए एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड को, अपने क्या बोलते हैं उसे, ट्विन सोल को, ठीक है। हमारे कहते हैं ना कि हमारे एक ट्विन सोल वहाँ पर भी है, हम एक ही आत्मा के दो शरीर हैं, एक मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो आपका एक सोल जो है वहाँ पर बैठा है, चाहे वहाँ बैठा है चाहे कहीं बैठा है, ठीक है। मतलब एनर्जेटिकली एक फॉर्म उनका वहाँ पर है, जीवात्मा जगत में, राइट, डिवाइन के पास। तो उनसे मदद मांगिए। स्पिरिट गाइड, जब से आप पैदा हुए हैं ना, तब से एक स्पिरिट गाइड आपको इशू कर दिए गए हैं, जो आपकी पूरी जांच पड़ताल रख रहे हैं। लेकिन आपको उनसे मदद मांगनी है और अपने आप को ओपन रखना है। बिलीव मी गाइस, पर्सनली मैं बता रही हूँ ये बात आपको, अगर आप दिल से उनसे अगर आप मांगते हो ना गाइडेंस, सीरियसली आपको तुरंत गाइडेंस मिलेगी, तुरंत गाइडेंस मिलेगी। बस अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, अपनी अवेयरनेस को ओपन रखिए, आप रिसीव करने वाले बनिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हम कहते हैं ना, अरे ये तो कोइंसिडेंस है, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे ही है, दिमाग मानने नहीं देता है, तो उस समय दिमाग को साइड कर देना है, ठीक है। अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, राइट। तो एक्सेप्टेंस की पहले तो रिसीविंग और एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज में आ जाओ और अपने स्पिरिट गाइड से प्रेयर करो कि वो आपको गाइड करे और वो आपको रास्ता दिखाएं। दूसरा, यहाँ पर ना मुझे आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, ठीक है। आर्कएंजल माइकल को आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, डजंट मैटर माय डियर, ठीक है। या माँ काली को, ठीक है, आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोक करने का मतलब ये नहीं कह रही कि बड़ा कुछ रिचुअल्स करने हैं आपको, बड़ा ये वो करना है, नहीं। सिर्फ दिल से आवाज़, दिल से एक आवाज़, सच्ची आवाज़ कि हे माँ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए और मेरे थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए, मैं ऑलवेज पॉजिटिव रहूं, ठीक है। तो ऐसे आपको एफर्मेशंस या फिर मैं कहूँगी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यही सेम चीज़ आप आर्कएंजल माइकल को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये करने की आपको बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ ना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस माय डियर। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए एक्वेरियस इस मूवमेंट पर, जिस भी सिचुएशन में आप इस समय स्टक्ड हो। क्योंकि आप लोग ना सीरियसली, आप लोग एक बहुत ही पावरफुल सोल्स हो और आप लोगों को ना स्टेबिलिटी की तरफ, बेसिकली मैं कहूँगी जो गोल्स आप अपनी लाइफ में आपने बना रखे ना, उस तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। लेकिन उसका प्रोसेस यहाँ से होकर के गुजरेगा, मैं आपको यही बोल रही हूँ। आपकी लाइफ में खूब स्टेबिलिटी आ रही है। इवन मैं नेम एंड फेम आपके लिए देख रही हूँ, जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया पर छा जाना, एक वो लीडरशिप क्वालिटीज़ की, यस आप लीड कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये एक राजा से भी ऊपर एम्परर की एनर्जीज है, ओके। अपनी खुद की एक पहचान बनाना, मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है। लेकिन उसके लिए पहले आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग फॉर श्योर है।
तो जो भी इस समय आपको आइडियाज़ आ रहे हैं उनके साथ आगे बढ़िए, लेकिन ये जल्दबाजी वाले नहीं डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। जो आपको बताया है ना विद दी आफ्टर मेडिटेशन, ठीक है। टेक योर टाइम माय डियर, टेक योर टाइम। इस वक्त मैं कहूँगी कि शोर से दूर होकर के पहले अपने से कनेक्ट हो, अपने से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और आपकी प्रार्थनाएं पूरी तरीके से सुनी जा रही हैं, ठीक है। आपकी दिल की आवाज़ को पूरी तरीके से सुना जा रहा है और आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दी जा रही है। बस आपको रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेजेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आएंगी फॉर श्योर, ठीक है। और देखते हैं काली आपको क्या कहना चाहते हैं। Love. I commit to the practice of seeing the good in all things. देखिए ये आपके लिए ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो माय डियर, ठीक है। और इसे याद रखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। कि गुस्सा, फियर और क्या कहते हैं नफ़रत की भावना ये आपको आगे नहीं लेकर जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्यार के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी सिचुएशन में है प्यार से काम लीजिए, ठीक है। सेल्फ लव सबसे पहले तो अपने से स्टार्ट कीजिए, बाकी तो दूर की बात है, ठीक है। बाकी बात दूर की बात नहीं है, बाकी बात की बात है, लेकिन अपने से स्टार्ट कीजिए, अपने से प्यार करना स्टार्ट कीजिए। जो चीज़ आप अपने पर अप्लाई करोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसे आप रहोगे, वैसे ही चीज़ों को अपनी लाइफ में, वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है। सॉरी, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही लोगों को आप मैनिफेस्ट करोगे। मिररिंग होती है ना एनर्जीज, समझ रहे हो आप जैसे हो वैसी ही एनर्जीज आएंगी आपके पास, ठीक है। ग्रीफ, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Beautiful. Okay. Empathy. I am open to seeing both sides of a situation. देखिए empathy ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं compassionate energies, एक बहुत ही empaths जो होते हैं ना, वो दूसरों को देख कर के ही समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है। मतलब ये अलग कहने का मतलब उनकी एनर्जीज़ को फील कर पाना, उनके दुख को फील कर पाना एक डीपर लेवल पर, ठीक है। लेकिन वो हम तभी कर पाते हैं ना जब हम एक लव की एनर्जीज़ में होते हैं, लव की ऊर्जा में होते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर भी यही मैसेज है कि उस प्यार की ऊर्जा में आइए और चीज़ों की हर साइड को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक ही साइड से चीज़ों को देखना शुरू मत कीजिए, ठीक है। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, राइट। एंड ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ब्यूटिफुल, ओके। इसके लिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा, देखना पड़ा। यहाँ जो मैसेज दिया जा रहा है ना, ग्रीफ का जो मैसेज है कि किसी पर्सन को खो देना, कि वो इंसान, वो पर्सन एग्जैक्टली हमसे दूर हो गया है, ठीक है। वो हम एक दुख की भावना में लेकर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे इस तरीके से देखें कि हम यस डेफिनेटली एक ना एक दिन रीयूनाइट होंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई फिज़िकल फॉर्म में हमें कोई छोड़कर चला गया है, ठीक है, लेकिन वो एनर्जेटिकली हमारे साथ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक थोड़ा पर्सनल लेवल पर हो गया है। जैसे मेरी मम्मा चली गई हैं, राइट। लेकिन आई नो दैट कि वो हर वक्त एनर्जेटिकली भी मेरे साथ हैं, मेरे आसपास है, मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी लाइफ में जो भी कर रही हूँ वो देख कर खुश हो रहे हैं, ठीक है।
तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं। भले ही मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ फिज़िकल फॉर्म में, लेकिन येस मैं फ़ील कर पाती हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब, और मुझे पता है कि हम कभी ना कभी एक बार और ज़रूर मिलेंगे। एक वो होती है ना अंदर से एक वो भावना, तो वो आपकी वो जो एक दुख की भावना होती है ना, उसको किनारे कर देती है। आप कब तक किसी चीज़ का दुख मना लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सोच में रहोगे कि हाँ आपने उस पर्सन को खो ही दिया है, तो फिर आप उस दुख से बाहर ही नहीं आ सकते। लेकिन जब आप ये सोचोगे ना कि यस अगर हम दोबारा से रीयूनाइट होंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंस में अगर आप उसे लेते हैं, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। तो कहने का मतलब जो भी ये दुख है ना आपका, उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेने की ज़रूरत है। अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पर प्यार की ऊर्जा सबसे बड़ी है, ठीक है। प्यार में टैप इन करना, नेगेटिव कोई भी चीज़ है उसे रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से माय डियर, उसे रिलीज़ कीजिए इस समय एक्वेरियस। किसी भी चीज़ का दुख है, अगर कोई चीज़ गड़बड़ है आपकी लाइफ में, अगेन ठीक होगी, ठीक है। तो दुख नहीं मनाना है, इस चीज़ को सोचो, ठीक है। अगर आप उसे प्यार से फिर से हैंडल करने की कोशिश करोगे, ऐसे थॉट्स डालोगे, तो चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। तो उस दुख में मत जाओ। मतलब आपको ना यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन है आपकी ग्रीफ की, यहाँ पर ये मैसेज ही यही आया था कि लेट लव हील दिस सिचुएशन। प्यार को इसे हैंडल करने दो, हील करने दो माय डियर, ठीक है। तो प्यार से चीज़ों को देखना, हर चीज़ में प्यार को देखना, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई भी एरिया है आपका, कुछ भी है। बस मतलब आई होप आप इस रीडिंग के ना एसेंस को समझ गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। सी यहाँ पर ना रिसेप्टिविटी का भी कार्ड है आपके लिए, ठीक है। रिसीविंग मोड में रहिए एक्वेरियस, अपने आप को ओपन रखिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। थैंक यू माँ, प्लीज़। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो एक्वेरियस को? थैंक यू सो मच। ट्रैवलिंग का कार्ड है हमारे पास, टर्निंग इन की एनर्जीज़ है, एंड फूल की एनर्जीज़ है। यस यस यस, सोरो, ग्रीफ, इससे बाहर आना है आपको, ठीक है। ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपका चल रहा है, फॉर श्योर आपको अभी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ना बड़ी स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं माय डियर। बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड से। अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रही है ना कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बिलीव मी, एनर्जेटिकली डिवाइन काम बड़ी स्पीड से कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रैवलिंग का ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे मूवमेंट्स बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रैवलिंग दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे हैं, ठीक है। कोई मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये बहुत ही इंटेंस टाइम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस पर काम कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये वक्त अगेन ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, और ये आपको क्या बोल रही है? टर्निंग इन होने के लिए, ठीक है। बाहर के शोर से रिमूव, मैंने बोला ना, अभी ये वक्त नहीं है कि लोगों से कनेक्ट होने का, ये वक्त है अभी लोगों से डिस्कनेक्ट होकर के। डिस्कनेक्ट मतलब रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रही मैं, कहने का मतलब है कि अपने से कनेक्ट होने का, एक हर्मिट मोड पे जाने का, ताकि आप अपनी, जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी सोल की वॉइस को सुन पाएँ, अपने स्पिरिट गाइड की वॉइस को सुन पाएँ, ठीक है, अपने हायर सेल्फ की सुन पाएँ, आपको वो गाइडेंस मिल सके। एग्जैक्टली ये जो पोस्चर है ना, हैंड पोस्चर अगर आप देख रहे हैं, मैं भी इसी पोस्चर में मेडिटेट करती हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको फोकस्ड बनाने में, ठीक है, कि थॉट्स इतने नहीं आएंगे अगर आप इस पोस्चर में अगर आप मेडिटेट करते हो तो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगेन आपको बताया जा रहा है कि आगे बढ़िए, एक न्यू बिगनिंग है, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए, अब रेडी हो जाइए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है। रास्ता नज़र आ रहा है, आप नहीं देख रहे वो एक अलग बात है, या आपको दिखाई नहीं दे रहा वो एक अलग बात है, ओके। तो ये जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों का नेक्स्ट एक स्टार्ट है, और कुछ लोगों की बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। यस माय डियर एक्वेरियस, ट्रस्ट
ट्रस्ट, ठीक है, इनर वॉइस पे ट्रस्ट करो, ओके। बिल्कुल आपको सही गाइडेंस मिल रही है, डाउट मत कीजिए। तो येस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि माँ काली की तरफ से आपको यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिली हो। एंड मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माँ काली को अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, थैंक यू ज़रूर बोलिएगा माँ काली को। एंड अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक्ड हैं उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए, राइट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।